सो हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 में जो चैप्टर नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड माइनस जो आपकी जो दो क्वेश्चन है उनको आपको अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज से फाइंड करना है। ठीक है, जो आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी उसकी मदद से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसको, पहले ग्रुपिंग करेंगे, मतलब जो जैसे कि -3/5 है, सिमिलरली यहाँ पर भी 3/5 है, तो इन दोनों को हम सेम फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में आपका 5/2 आ जाएगा। ओके, अब ये 3/5 आप कॉमन आउट निकालोगे, -2/3 -1/6। ओके, यहाँ पर किया आपने ग्रुपिंग, और अब देख रहे होंगे आप ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरह फॉलो हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो ये 3/5 हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। 3 2 6 होता है, तो 2 2 4 हो जाएगा, एंड 6 1 6 होता है, तो -1 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 इंटू -5/6 प्लस 5/2। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, -3 1 3 3 2 6, -1/2 बचा प्लस 5/2। ओके, अब 2 तो नीचे डिनोमिनेटर में सेम ही है, तो यहाँ पर आपका एलसीएम में 2 ही आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर -1 + 5, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा आपका 4, साइन आपका बढ़ेगा आएगा, तो प्लस से साइन, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 आंसर। ओके, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो थ्रू योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सिमिलरली इसमें भी आप कुछ कॉमन देख रहे होंगे, जैसे कि मुझे दिख रहा है 2/5 एंड 2/5, तो इन दोनों कॉमन को बाय ग्रुपिंग की मेथड से, मतलब ग्रुपिंग कर देंगे, इनको रीअरेंज कर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो ये 2/5 -3/7 प्लस 1/14 2/5, ओके, एंड -1/6 3/2। तो यहाँ पर 2/5 कॉमन निकाल लेंगे हम, -3/7 प्लस 1/14 माइनस 3 1 3 3 2 6, क्या हो जाएगा -1/4। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम ग्रुपिंग मेथड यूज हुआ इसमें, रीअरेंजिंग का बेसिकली। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है। ओके, तो इन दोनों को हम पहले सॉल्व कर लेंगे बाय एलसीएम। 14 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, 7 की डिवीजन 14 कब आता है, 2 3 2 6 प्लस 1, -6 में से 1 गया, कितना बचा -5 एंड -4। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे तो जब 2/5 को मल्टीप्लाई करोगे -5/14 -1/4, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 1 2 2 7 14, तो आंसर कितना बचा आपका 7 -1/4। इन दोनों का कॉमन क्या आता है आपका 28। ठीक है, मतलब एलसीएम निकाल के आपका 28 आएगा। सिमिलरली 7 4 से 28 होता है, तो ऊपर -4 हो जाएगा, -4 7 7 + 4 11/28। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी, इसमें क्या है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके आपको क्या फाइंड आउट करना है, एडिटिव इनवर्स। ओके, इनवर्स का क्या मतलब हुआ, इस जो भी आपकी चीजें अगर आपकी पॉजिटिव में होंगी तो उसको नेगेटिव मतलब रिवर्स कर देना उसके, ठीक है, मतलब पॉजिटिव में होगी तो नेगेटिव में हो जाएगी, एंड अगर पॉजिटिव में नेगेटिव में होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में समझाया था कैसे करते हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसका, ऑफ 2/8 इज क्या हो जाएगा, -2/8। पॉजिटिव की चीजें नेगेटिव में होगी। सिमिलरली इसमें देखेंगे आपकी नेगेटिव में तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज 5/9। ओके, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसमें क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6/5। ठीक है, इसकी बात करें हम, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 तो ये माइनस साइन अगर हम ऊपर लिख देते तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, क्योंकि तभी भी चीजें क्या रहेंगी, माइनस में रहेंगी, है ना। तो माइनस क्या हो जाएगा, 2/9। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, 19 -19/16। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, (19/16). बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको वेरीफाई करना है बेसिकली कि जो आपका माइनस माइनस जो एक्स है आपका वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, आपकी एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। तो आपका बेसिकली 11/15 को हम कैसे लिख सकते हैं, एडिटिव इनवर्स में लिखेंगे तो एडिटिव इनवर्स इज -11/15। ओके, ये कैसे आया, जब आपने x प्लस माइनस एक्स होता है तो ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, है ना। तो ये इस वजह से आया, ठीक है। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अगर हम 11/15 है उसका एडिटिव इनवर्स देखेंगे तो वो ऐसे ही तो लिखा जाएगा -11/15, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है कि जब आप माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब माइनस में आपका किस में साइन था, ये प्लस में था, पॉजिटिव में था। तो इसका जो नेगेटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब सिमिलरली एक्स माइनस माइनस आपको पॉजिटिव हो गया तो ये आपका क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो ये इसका कुछ एडिटिव इनवर्स था जिसको आपको वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था -13/17 को। तो सिमिलरली इसमें भी एडिटिव इनवर्स कैसे लिखते हैं, द एडिटिव इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस x, मतलब वही नंबर है बस एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, इसका 0 ही तो होगा, है ना। तो बट इसमें क्या है, नेगेटिव में, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -13/17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा आपका, 13/17। मतलब कोई भी चीज अगर आप नेगेटिव नंबर है विद सेम नंबर्स तो वो आपका अगर एडिटिव करेंगे तो उसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 13/17, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, बेसिकली किसी चीज को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इसके रिवर्स के साथ, मान लीजिए 1 इंटू 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेम वही तो आएगा, है ना। सिमिलरली अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया -13 अपॉन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा आपका
दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 का क्या होगा 1/, इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। इनवर्स का मतलब हुआ 13 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड 1 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो -1/13 हो गया, ठीक है। सिमिलरली द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 का क्या हो जाएगा आपका, इसको रिवर्स कर देंगे तो -19/13, ये यहाँ पर लिख दीजिए अपना, ठीक है। तो आपकी वो डिफॉल्ट होता है। अब बात करते हैं इसकी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज, मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्मल आपका 5, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसमें पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, 5 3 जा 15 होता है एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 जा 7 8 जा 56 होता है, ओके। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56 इज 56/15। इसके जो 2 क्वेश्चंस लेफ्ट हैं वो आप एज अ होमवर्क लेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी में कौन सी चीज, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है इन बेसिकली इन क्वेश्चंस में, जो आपकी बेसिकली सारी किसमें है, मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है। तो सबसे पहले में देखें हम, तो इसमें क्या यूज हो रहा है, मैंने क्या बताया था, कोई भी नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करो तो उसका फॉर्म आपका मल्टीप्लाई में ही आता है, मतलब वही नंबर आपका आता है। तो सिमिलरली इसमें कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करो, चाहे अगर आप 1 को आगे रखो चाहे आप बाद में लिखो, तो वो सेम ही आता है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, मल्टीप्लीकेटिव की, ठीक है। द प्रॉपर्टी इज यूज इन दिस statement is ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये ए है मान लीजिए और ये बी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये भी आ रखा है आपका बी इंटू ए, तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सी यूज हो रही है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। ये चीजें आप आपको तभी ध्यान देंगी जब आप इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी आप तो ये देख रहे होंगे आप, ये दोनों ये सारे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो 1 इंटू 1 होगा, तो 1 इंटू 1 क्या देता है आपका, 1 ही देता है ना। तो इसमें क्या होगा, ये भी होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज बीइंग यूज्ड, ओके। इसके 2 क्वेश्चन और हैं जो आप एज अ होमवर्क लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो 6/13 को आपको रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, 6/13 एंड बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ 7 -7/16 क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा कर देंगे तो 16/7 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यही करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है -16/7 के साथ। तो क्या आएगा आपका आंसर, 6 6 36, 6 1 6 7 8 9, ओके। 7 3 21, 7 7 8 9, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 96/91, ओके। इस क्वेश्चन की बात करें, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी बेसिकली यूज हो रही है, ठीक है। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं हम। तो बेसिकली आप ये देख रहे होंगे मल्टीप्लाई में तो हो रहा है, बट ये अगर हम लेट कर ले ए
एंड इसको मल्टीप्लाई करें b इंटू सी के साथ, ठीक है। सिमिलरली ये आपका है a इंटू बी इंटू सी। आप ये चेक कर रहे होंगे कि ये आपका कौन सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ठीक है। क्यों? a इंटू बी फिर ब्रैकेट में आपका b इंटू सी, तो इन दोनों के आंसर क्या आएंगे? एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है आपको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिस्कस करते हैं हम। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में, इसको पहले हमें सिंपल फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? 8 माइनस 9/8, ठीक है। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आएगा? -9/8 y और y नॉट। कि या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो हम देखेंगे 8/9 का अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें इनवर्स इज 9/8, बट यहाँ 9/8 है, बट यहाँ क्या है? -9/8। जो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें -9/8 के साथ, इससे कैंसिल आउट होगा, बट आंसर क्या आएगा आपका? -1, विच इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका आंसर क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। तो इसी कारण से ये आपका the 8/9 is not multiplicative inverse of -9/8। 9/8 का है बट -9/8 का नहीं है। इस क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। इफ 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये 10/3 अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो 3/0.3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/10, ओके। और 3/8 10 का आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 10/3, जो कि ये है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे मैथमेटिकल टर्म से भी देखें तो आप देख सकते हो, ये से कैंसिल आउट होगी, ये से कैंसिल आउट होगा, एंड 1, दैट इज 1 इज इक्वल टू योर 1। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? राइट द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका अपना रेसिप्रोकल नहीं होता है? वो क्या है आपका? 0 है, ठीक है। क्यों? 0 को अगर आप 1/0 लिखोगे तभी भी, इसको अगर आप 0/1 लिखोगे तभी भी आपका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, ठीक है। तो इसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, ठीक है। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब अगर आप 1 का रेसिप्रोकल करोगे, 1 का रेसिप्रोकल होता है 1/1, जो आपके 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली -1 की बात करें तो -1 का रेसिप्रोकल भी -1/1 होगा, जिसका आंसर क्या होगा आपका? -1। तो ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिसका रेसिप्रोकल उसके नंबर के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज 0, मतलब 0 को अगर हम नेगेटिव करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 0 ही आएगा ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 0 ही होता है, ओके। द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल, मतलब कौन कौन से नंबर के अपने रेसिप्रोकल होते हैं? 1 और -1। तो क्या हो जाएगा? 1 एंड -1, ओके। रेसिप्रोकल ऑफ -5, तो -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/-5, ओके। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x का, और जो आपका x है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा उसका? सिंपली x हो जाएगा, ठीक है। इसके जो 2 क्वेश्चन हैं वो आप एज अ होमवर्क लेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये एक्सरसाइज आपकी एंड होती है। इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।